मैं जामवंत हूं। जिस क्षण राम वन में चले गए, उसी क्षण अयोध्या का सिंहासन खाली नहीं बल्कि शून्य हो गया। राज्य था, प्रजा थी, मंत्री थे, किंतु अवध की आत्मा राम अवध में नहीं थे। और इस रिक्तता को भरने निकले भरत जी। किंतु भरत को देखकर आज वन हर बार की भांति प्रसन्न नहीं था। भरत वन को आ रहे हैं, यह समाचार सुनते ही वन में रहने वाले निषादों के मन में अचानक ही प्रश्नों का सैलाब आ गया। आखिर भरत वन में आ ही क्यों रहे हैं और उनके पीछे पीछे ये अवध की सेना क्यों आ रही है? कहीं भरत राम से युद्ध करने तो नहीं आ रहे? निषाद राज ने चिंतित होकर पूछा। तभी एक वृद्ध निषाद ने उनकी दुविधा दूर की। कैसे? चलिए इस अनसुनी कथा में प्रवेश करते हैं। कैकेयी जी के वचन पर अयोध्या छोड़कर वन जाने के बाद महाराज दशरथ की अस्वस्थता घातक हो जाती है और वे स्वर्ग सिधार जाते हैं। यह दुखद समाचार सबसे पहले शत्रुघ्न जी और भरत जी को नहीं मिला, क्योंकि उस समय वे अयोध्या में थे ही नहीं। महाराज दशरथ के स्वर्ग सिधार जाने की सूचना वशिष्ठ जी की आज्ञा से भरत और शत्रुघ्न तक पहुंचाई जाती है। तब तक राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या से वन प्रस्थान कर जाते हैं। जब भरत व शत्रुघ्न अयोध्या लौटते हैं तब उन्हें पूरे घटनाक्रम का पता चलता है। भरत को अत्यधिक ग्लानि होती है। उन्हें लगता है कि अयोध्या की प्रजा अवश्य उन्हें ही दोष देती है कि मात्र भरत और उनकी माता के कारण राम को अकारण ही वन जाना पड़ा। इस ग्लानि व राम के वियोग से प्रेरित होकर भरत जी प्रण करते हैं कि वे स्वयं वन यात्रा करेंगे और रामचंद्र जी को वापस लेकर ही अवध आएंगे। अब शत्रुघ्न जी के साथ वे वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और वशिष्ठ जी को अपने मन की सारी बात बताते हैं। गुरु वशिष्ठ भी उनके उद्देश्य से प्रेरित होकर उनके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। कौशल्या जी, सुमित्रा जी एवं कैकेयी जी तीनों श्रद्धा और स्वाभिमान के साथ भरत जी के साथ वन जाने का निश्चय कर लेती हैं। राज्यसभा, मंत्री एवं पार्षद सभी भरत जी व शत्रुघ्न जी की इस महान यात्रा में साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी इस नैतिक यात्रा में शामिल होने को आतुर है। सब एक साथ मिलकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। जैसे ही संपूर्ण अवध के साथ भरत जी वन में पहुंचते हैं तो अनजाने भय से प्रेरित होकर वन में रहने वाले निषाद और उनके राजा निषाद राजगुह को यकायक एक विचार आता है कि भरत अवध की संपूर्ण सेना को साथ लेकर अवश्य ही राम से युद्ध करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, जिससे कि राम और लक्ष्मण फिर कभी अयोध्या आने का विचार ही छोड़ दे और अवध का संपूर्ण राज्य मात्र 14 वर्ष के लिए नहीं अपितु आजीवन भरत ही के पास रह जाए। समस्त निषाद मिलकर विचार कर ही रहे होते हैं कि कैसे इस विवशता से बचा जाए, कैसे राम को इस आगामी युद्ध की खबर दी जाए, कैसे भरत को रोका जाए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी निषादों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति निषाद राज गुह से कहते हैं, शायद जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात ही ना हो, क्योंकि जहां तक हमने सुना है भरत और राम में कोई भेद नहीं। भरत तो वे हैं जो धर्म और नैतिकता में राम ही के समान है। फिर भी यदि आपको इतनी ही शंका है तो मेरे पास इस शंका का समाधान है। आप तीनों भिन्न प्रकृति, सात्विक, राजसिक व तामसिक प्रकार का भोजन लेकर भरत जी से मिलने जाइए और उनको यह भोजन समर्पित कीजिए। बस उनके भोजन करने के चुनाव ही से हमारी शंका का समाधान हो जाएगा कि आखिर भरत इस सेना के साथ वन की ओर क्यों आ रहे हैं। उनके भोजन का चुनाव उनके आंतरिक स्वरूप की झलक हमें दिखा ही देगा और उस परिस्थिति में हम यह विचार करेंगे कि अब हमें भरत जी की सूचना राम को देनी है या नहीं। तभी उन निषादों में से एक ने पूछा, 3 भिन्न प्रकृति का भोजन यह क्या होता है? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, 3 प्रकृति का भोजन अर्थात सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अर्थात कंद, मूल, फल, पत्ते, कच्ची सब्जी। राजसिक अर्थात पूड़ी, सब्जी, हलवा, खीर। तामसिक अर्थात मांस, मछली, जंगली पशु का मांस। अब निषाद राज के कहने पर जल्द ही तीनों प्रकार के भोजन की व्यवस्था हो गई। तब सभी निषादों के साथ निषाद राज भरत जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं।
तब सुमंत्र जी भरत जी को बताते हैं, युवराज, ये वही निषाद राज हैं जिन्होंने रामचंद्र जी को चित्रकूट वन तक पहुंचाया था। यह बात सुनते ही भरत उन्हें राम के मित्र समझकर अपना रथ त्याग कर दौड़कर गले लगा लेते हैं। निषाद राज देखते हैं कि भरत ने तामसिक या राजसिक तो दूर, सात्विक भोजन की ओर भी दृष्टि नहीं की। उन्होंने कहा, जब तक मैं भैया राम के चरण पकड़कर अपने कर्मों के लिए क्षमा नहीं मांग लेता, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। भरत के इस अपनत्व और प्रेमपूर्ण मिलन को देख निषाद राज को अपने अपराध का एहसास होता है। वे सोचने लगे, मैंने भरत जी को 3 गुणों से मापने की कोशिश की, पर उन्होंने तो मेरी श्रेणियों को ही पार कर दिया। ये सात्विक, राजसिक और तामसिक तो क्या, अपितु सभी गुणों से श्रेष्ठ है। इस खेदावस्था में निषाद राज भरत जी के चरण स्पर्श करते हैं और भरत जी उन्हें उठाकर स्नेहपूर्वक हृदय से लगाते हैं। अंत में वे निषाद राज भरत जी तथा उनकी सेना मिलकर चित्रकूट वन में श्री राम को ढूंढते और मिलते हैं। इस प्रकार भरत की अटल भक्ति की वाहिनी पूर्ण होती है। भरत जी ने सात्विक, राजसी और तामसिक से इतर प्रेम, धर्म और करुणा को स्वीकार किया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि प्रेम का मूल्यांकन बाहरी प्रतीकों से नहीं किया जा सकता। प्रेम और धर्म ही वास्तविक गुणों के राशि चिन्ह है। भरत जी की परीक्षा ने सिद्ध किया कि मानव वही श्रेष्ठ है जो श्रृंगार नहीं, भावुकता नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता से भरा हो,